हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आज हम करने वाले हैं फंक्शन के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, इसमें अभी तक हमने लगभग 5-6 चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स, आई थिंक 7 चैप्टर के एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिए हैं तो जाके वो सारे के सारे वीडियोज़ देख लो। ठीक है, अब जो क्लास 11th की प्ले लिस्ट है 2023-24, उसके अंदर वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ उस पूरी प्लेलिस्ट का। तो वहाँ पर जो डिटेल कंटेंट है 2023-24 के लिए, वो सारा का सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं, इनको करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन के कुछ यहाँ पर आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, और कह रहा है कि जो फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड। जेड टू जेड का मतलब क्या हो गया कि जो डोमेन और कोडोमेन है, ये दोनों ही इसके इंटीजर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन जेड टू जेड का मतलब हो गया, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही यहाँ पर इंटीजर्स हैं, और जो फंक्शन है ये डिनोट कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी। इसमें जो ए और बी है ये कुछ इंटीजर्स हैं, इंटीग्रल वैल्यू है, हमें यही इंटीग्रल वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ये कह रहा है कि जो एफ एक्स है वो है ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर जो ये एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं, जैसे एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं, पहला कि भाई 1 1 है। तो इन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये वैल्यूज क्या होती हैं? ये वैल्यूज होगी कि अगर हम x की जगह, ये डोमेन हो गया, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये कोडोमेन को बिलोंग करता है। मतलब वो रेंज बनकर आती है हमारे पास, कोडोमेन में से कुछ एलिमेंट आते हैं जिसको हम रेंज बोलते हैं। तो यानी ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपके पास x की वैल्यू होगी, और जो बाद वाली वैल्यू होगी ये एफ एक्स की वैल्यू होगी। अगर हम x की वैल्यू कुछ उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, कोई जो भी फंक्शन आपको दे रखा है, अगर x की वैल्यू आप उसके अंदर डालते हो तो वो डोमेन होता है, और जो वहां से आपके पास आंसर निकल कर आता है वो उसकी रेंज होती है। तो यहां पर ये आपके पास x होगा और ये एफ एक्स होगा। जो जब भी आप एलिमेंट लिखोगे, जैसे अगला एलिमेंट क्या है 2 3, तो 2 3 के अंदर क्या है, ये x है और ये एफ एक्स है। अगर आप लिख रहे हो 0 - 1, तो ये क्या है, x है और ये क्या है, एफ एक्स है। तो इसमें से आप कोई भी एलिमेंट लेकर आप कर सकते हो स्टार्ट, कोई जरूरी नहीं कि आपको पहला एलिमेंट ही लेना है आप, बल्कि मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला एलिमेंट लो, क्योंकि उसमें एक जीरो है। उससे क्या होगा, आपके पास ए और बी की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी। तो यहां पर आप देखा होगी बिकॉज 0 - 1 बिलोंग्स टू फंक्शन, देयरफॉर एक्स की जगह जीरो रखना है, एफ एक्स की जगह -1, तो ये एफ एक्स है आपके पास, यहाँ -1 रखोगे, यहाँ पर एक्स की जगह जीरो रखोगे, तो यहाँ पर देखो सॉल्व करके बी की वैल्यू आ गई आपके पास -1। तो एक वैल्यू तो आ गई। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए बाकी कोई भी एलिमेंट आप ले लो। ठीक है, अगर हम पहला वाला एलिमेंट ले लेते हैं 1 1 बिलोंग्स टू एफ, तो इसका मतलब जो एफ एक्स है वहां भी 1 रखना है, और जो एक्स है वहां पर भी 1 रखना है। तो ये हो गया 1 = में ए, और बी की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हो -1। इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह कोई भी फंक्शन आपको दे रखा हो तो एक्स और एफ एक्स की वैल्यू उसके एलिमेंट से आप उठाओ, वहां पर पुट करो, उससे आपके पास ए बी सी जो भी दे रखा होगा उसकी वैल्यू वहां से आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि इफ ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट सच दैट एन ए इक्वल्स टू पी एंड एन बी इक्वल्स टू क्यू। दो फाइनाइट सेट है, मतलब काउंटेबल एलिमेंट्स है उसके अंदर। ठीक है, एक में p एलिमेंट है और एक में q एलिमेंट है। कह रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b। जो नंबर ऑफ फंक्शन होता है उसका अगर आप फार्मूला देखोगे, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b, तो इसमें जो b के एलिमेंट होंगे वो बेस बन जाएगा, और जो a के एलिमेंट होंगे वो पावर में आ जाएंगे। अगर आप a टू b लिख रहे हो तो b बेस होगा और a जो है वो पावर में होगा। तो यहां पर b में कितने एलिमेंट है, b में एलिमेंट है q, और a में कितने एलिमेंट है p। तो इसका आंसर आ जाएगा q⁻p। अगर उल्टा हो जाए, अगर उल्टा हो जाए, कहता है कि फंक्शन b टू a कर दे। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम b टू a पूछ लिया, तो जो a आपने लिखा है ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो यहां पर p की पावर q बन जाएगा। बस ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है जब भी आपको नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या था, फाइंड द डोमेन। डोमेन मतलब आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यहाँ पर जो दोनों पार्ट्स आपको दे रखे हैं, इन दोनों पार्ट के अंदर जो फंक्शन है वो रैशनल फंक्शन दिया हुआ है। अब रैशनल फंक्शन आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्या उससे छोटी क्लास से भी पढ़ते आते हो कि रैशनल फंक्शन में आप ये पढ़ते हैं कि भाई रैशनल नंबर जो होते हैं वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा यही रहेगी, जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट है इसमें डिनोमिनेटर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 12, तो ये कह रहा है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके x की वैल्यू निकाल लो, तो 12 के फैक्टर करेंगे तो 6 और 2 आ जाएगा, ठीक है, -6 और -2, तो x minus 6 x minus 2 cannot be equals to 0. That means x minus 6 should not be equals to 0, x minus 2 not equals to 0, so x is not equals to 6 and x is not equals to 2. यानी x की वैल्यू ना तो 6 हो सकती है ना 2 हो सकती है। इन दोनों वैल्यूज को छोड़कर आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, बहुत सारे नंबर है, क्यों इनके पीछे पड़ना है हमें, ठीक है। ना तो हम 2 पुट कर दें ना 6 पुट करेंगे, बाकी कोई भी रियल नंबर आप पुट करो। तो जब डोमेन आप लिखोगे यहाँ पर तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6, इस तरीके से आपको अपना जो डोमेन है उसको एक्सप्रेस कर देना है। तो सेम यही प्रोसेस आपको यहां भी फॉलो करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 4, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे तो यहां पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो हो ही नहीं रही है, ठीक है, यहाँ पर 4 ही लिखा हुआ है ना, ठीक है 4 ही है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्योंकि 4 के फैक्टर करोगे तो 4 इंटू 1 यही फैक्टर बनेगा, बड़े से बड़ा फैक्टर जिसमें सम करने पर 5 आ जाए आपके पास, या फिर 2 और 2 करोगे तो 4 ही आएगा, तो 8 कहीं से नहीं आ रहा। तो अब इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके फैक्टर तो नहीं हो रहे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर फैक्टर इजीली बन रहे हैं ठीक है, नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो यहां से x की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, तो मतलब x की वैल्यू इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, ये सीधे सीधा मतलब बन गया। जब हम x की वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू ऐसे निकालते हैं ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो अब हम कह रहे हैं लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने पर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा। जैसे हमने यहां पर करा कि भाई x की वैल्यू 6 और 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वैल्यू वही निकल रही है, तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी मतलब ये वाली वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, माइनस बी की जगह हो जाएगा यहां से -8 प्लस माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे 64, 4ac, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, c की वैल्यू 4 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 हो गया, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 1, ये 8 आ गया। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 48 अपॉन में 2। अब 48 के अगर हम पेयर बनाएंगे तो 16 3 जा 48 हो गया, 16 के पेयर बन जाएंगे 4 इंटू 4, तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको पता है कि जो पेयर बनते हैं उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो मतलब ये वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो 8 प्लस माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल दो, ऊपर से भी निकाल दो नीचे से भी निकाल दो, तो x की जो वैल्यू है ये 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी दो वैल्यू हो गई एक तरह से, 4 प्लस 2 रूट 3 और 4 माइनस 2 रूट 3, अलग अलग करके अगर आप लिखोगे आप तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या बन गया, इसका जो डोमेन बन गया, कोई भी आप रियल नंबर रखो बस इन वैल्यू से बच के रहो, 4 प्लस माइनस 2 रूट 3, क्योंकि ये वैल्यू अगर आपने रख दी तो ये आपके डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फिर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन रेंज आपको निकालनी है, डोमेन का मतलब वही x की वैल्यू निकालनी है, रेंज का मतलब आपको fx की वैल्यू निकालनी है। तो अब जो पहले वाला पार्ट है अगर हम उसमें चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है fx इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1। जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आएंगे तो उसकी डोमेन निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं सब रियल नंबर की बात कर रहे हैं,
यहाँ पर इमेजनरी नंबर की बात नहीं करें, इमेजनरी नंबर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ होते हैं और उसके अलावा कहीं उसका यूज़ हमें करना नहीं। तो यानी जब रियल नंबर की हम बात करते हैं तो रियल नंबर में पता है कि अगर स्क्वायर रूट में होता है तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर कुछ भी रखो 1 2 3 4, लेकिन वो नेगेटिव कभी भी नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर आपको x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे आपका स्क्वायर रूट नेगेटिव ना आए। यानी इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो कि जो x माइनस वन है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए। ठीक है, जीरो भी हो सकती है, इक्वल्स टू भी आप लगा लो, जीरो भी हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यानी x की वैल्यू आप यहां पर 1 पुट कर सकते हो या 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। इन सारी वैल्यूज को रखने पर स्क्वायर रूट आपका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये बन गया हमारा डोमेन। तो डोमेन हमारा क्या बना, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा और 1 की तरफ अगर इक्वल्स टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल हम लगाते हैं। ये बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इंटरवल सेट्स में भी हमने पढ़ा था कि जो इंटरवल्स है वो कैसे कैसे आपको यूज़ करना है। अगर इक्वल्स टू का साइन है तो क्लोज लगाना है, अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो ओपन लगाना है। तो ये तो आ गया इसका डोमेन। अब बात करनी है हमें इसकी रेंज की। रेंज मतलब y की वैल्यू या कह सकते हो fx की वैल्यू। तो अब रेंज निकालने के लिए, क्योंकि इसने हमें बताया कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, इसने हमें ये बता ही रखा है, तो हम यहीं से लेके चलते हैं बिकॉज x माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब इस x माइनस वन का अगर हम स्क्वायर रूट कर लें तो इसका स्क्वायर रूट करने पर क्या होगा, अगर इसका स्क्वायर रूट करा है तो इसका भी स्क्वायर रूट कर देते हैं। और ये है क्या है हमारा fx है, तो fx की वैल्यू क्या आ रही है, तो fx की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगी अगर आप ये वाली कंडीशन फॉलो करोगे डोमेन के लिए। तो अगर डोमेन के लिए फॉलो कर रहे हैं इसी कंडीशन से हमने fx की वैल्यू निकाल दी। अब fx की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब आप x की वैल्यू जब इसके अंदर डालोगे तो आंसर हमारा क्या आ सकता है, 0 आ सकता है या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब रेंज क्या बन गई, रेंज आ गई 0 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। तो डोमेन आ गया आपका 1 टू इन्फिनिटी और रेंज आ गई 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन तो लगभग सिमिलर सही है, लेकिन बस वहाँ पर फ़र्क क्या कर दिया, आपको रैशनल फंक्शन भी इंक्लूड कर दिया। तो हम यहाँ पर दोनों कंडीशन यूज़ करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने रैशनल वाली कंडीशन यूज़ करी थी वो भी, और इस क्वेश्चन में जो हमने स्क्वायर रूट की कंडीशन यूज़ करी है वो भी। अब स्क्वायर रूट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से ये कहता है fx है 1/√5 माइनस एक्स। अगर हम स्क्वायर रूट वाली कंडीशन लेके चलें तो हम ये कहेंगे कि जो 5 माइनस एक्स है जी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए स्क्वायर रूट की कंडीशन के हिसाब से। लेकिन क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है, ये डिनोमिनेटर में जिसको आप ले रहे हो यहाँ पर 5 माइनस एक्स, वो क्या है, डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में हमें पता है कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी इस केस में आप ये इक्वल्स टू का साइन यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ ये आपका डोमेन बनेगा। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं, आप इसको उधर ले जाएंगे तो 5 ग्रेटर देन x, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि x लेस देन 5, यानी x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। अब छोटी कहाँ तक होनी चाहिए, छोटी 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 करते करते कहाँ तक जाओगे, इन्फिनिटी तक चले जाओगे। तो जो डोमेन है वो क्या बना, डोमेन आ गया जी इन्फिनिटी तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, यहाँ पर ओपन रहेगा और 5 पे आप देखो इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो 5 पर भी ओपन इंटरवल ही रहेगा। तो ये तो आ गया आपका डोमेन। अब हम आते हैं इसकी रेंज के ऊपर। अब हमने कहा कि जो 5 माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आएगी, वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। अगर हम इसका रेसिप्रोकल भी कर दें तो भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो रहनी है, नेगेटिव तो आने का कोई चांस ही नहीं है। यानी 1/5 माइनस एक्स, ये भी ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू रहेगी। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो इधर भी स्क्वायर रूट कर देंगे, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगी। यानी ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा fx। तो fx की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से
बड़ी वैल्यू आएंगी। अब बड़ी कहाँ तक जाओगे, जैसे छोटी 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 करते हुए कहाँ गए थे, माइनस इन्फिनिटी पे गए थे, तो बड़ी 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 करते करते कहाँ पर जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। तो रेंज बन जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब यहाँ भी इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो ओपन, और यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी ओपन। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। उसके बाद आते हैं हम सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में डोमेन और रेंज। अब देखो क्वेश्चन जो है ये वाला और वो वाला, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर से क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर हमने किया। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लीनियर फंक्शन है रूट के अंदर, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है दोनों में ही। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की वजह से आपके आंसर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखो फर्स्ट पार्ट पे हम लेते हैं तो एफ एक्स है, ये आ गया। अब आपने जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये वही है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर करना, ऐसे मत करना कि 4 को उधर ले जाके प्लस माइनस 2 वैल्यू निकाल दो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके फैक्टर करना। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ये आ गया। अब यहां से आप जो दो वैल्यू निकालोगे वो दो वैल्यू एक तो आएंगी +2 और एक -2। अगर हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो वैल्यू 0 आ जाएगी और 2 आ जाएगी। इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो -2 आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो पूरी आपकी जो नंबर लाइन थी वो कुछ इंटरवल्स में डिवाइड हो गई। ये आपकी नंबर लाइन है -∞ से लेकर +∞ तक। हमारे पास दो वैल्यू आई, x की दो वैल्यू आई, यहाँ पर 2 यहाँ पर -2। ठीक है, तो एक -2 आ गई और एक वैल्यू +2 आ गई। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हमें x की एक वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पर 2 मिल गई है, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, इस तरह से वैल्यू मिलेंगी। तो इंटरवल्स बनाकर आपको चेक करना है कि कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आएगी। हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए कि आंसर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आए। तो आप क्या करेंगे, इस इंटरवल को चेक करो पहले तो 2 से इन्फिनिटी तक के बीच में कोई भी वैल्यू डालकर चेक करो कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में मान लो मैंने वैल्यू ले ली 3, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो उस इंटरवल के बीच में, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये लेनी है या नहीं लेनी है, बस उस इंटरवल के बीच होनी चाहिए। तो मान लो 3 हमने लिया, और 3 को अगर आप यहां पर डालोगे तो 3 - 2 पॉजिटिव आएगा। वैल्यू से मतलब नहीं है क्या आएगा, साइन से मतलब है कि पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। और 3 + 2 यहां पर करोगे तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, मतलब इस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगला इंटरवल क्या है, -2 से 2, इसके बीच में एक वैल्यू आ गई 0। तो 0 अगर मैं यहां पर डालता हूं 0 - 2 तो ये नेगेटिव आएगा, 0 + 2 ये पॉजिटिव आएगा। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव कर देगा। ठीक है, एक नेगेटिव है लेकिन नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए हमें। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बना आपका नेगेटिव। अब जो अगला इंटरवल है -∞ से -2, तो यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली, मान लो -3 ले ली। अब -3 को आप यहाँ पर रखोगे, -3 - 2 -5 हो गया, -3 + 2 ये -1 हो गया। तो माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर भी माइनस वाली आ रही है पहली ब्रैकेट में, यहाँ पर भी माइनस वाली आ रही है। दो नेगेटिव नेगेटिव टकरा गए, अब दो नेगेटिव जो आपस में टकरा गए वो मिलकर बन गए पॉजिटिव। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब दो नेगेटिव टकराते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर इस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आई। अब आपको इंटरवल कौन सा यहाँ पर लेना है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आए या 0 आए। तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आ रही है, तो ये वाला इंटरवल हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी, जो डोमेन बना, वो क्या बना, -∞ से -2 लेना है, इसकी तरफ ओपन रहेगा और इसकी तरफ क्लोज रहेगा। और जो दूसरा इंटरवल है वो क्या आ जाएगा, 2 से इन्फिनिटी। दोनों ही हमारे आंसर हैं तो इनके बीच में यूनियन का साइन लगा दो, तो ये आंसर आपका इकट्ठा एक आंसर में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो बन गया आपका जी डोमेन। अब आते हैं हम इसकी रेंज पर। अब रेंज इसकी हमें ये पता है कि जो x² - 4 है इसकी वैल्यू
एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल दूं तो ये 0 ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर रूट करने पर ये क्या आ रहा है, जो एफ एक्स है, यानी जो एफ एक्स आएगा इसका 0 होगा या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी, मतलब पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव आने का मतलब ही नहीं। तो इसका मतलब जो इसका जो रेंज है वो क्या बन गई, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो डोमेन आ गया इसका माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो आ गई 0 से इन्फिनिटी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर फंक्शन इसी टाइप का ही है लेकिन डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर में तो फिर आप वही कंसेप्ट यूज करो जी जो पिछले हमने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में किया था कि जो रूट के अंदर वैल्यू आ रही है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए रूट की वजह से, लेकिन डिनोमिनेटर में है ये रैशनल फंक्शन बन गया, इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहां पर भी आप यही काम करो जैसे हमने यहां पर करा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करो कि 9 माइनस 9 नहीं 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। अब यहां से आपके पास x की दो वैल्यू निकलेंगे, यहां से +3 यहां से -3। अब ये देखो कि किस वैल्यू पर पॉजिटिव आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, पहले -3 फिर +3। तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में मैंने वैल्यू ले ली 4, 4 मैंने डाल के देखा 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, बाद में तो पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव आंसर आया। तो यहां नेगेटिव आया, यहां पर देखो -3 से 3 के बीच में 0 ले लो, तो 3 माइनस 0 पॉजिटिव हो गया, 3 प्लस 0 पॉजिटिव हो गया, तो मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में वैल्यू ले लेते हैं -4, तो -4 यहां पर डालोगे, यहां ऑलरेडी माइनस है, 3 माइनस -4 ऐसे लिखोगे, और दूसरे में क्या आएगा 3 माइनस 4, तो ये तो +4 हो जाएगा, यानी 3 + 4 7 हो जाएगा, यहां से -1 आएगा, तो यानी ओवरऑल हमारे पास आंसर आएगा -7। तो नेगेटिव आ रहा है तो मतलब नेगेटिव आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें तो पॉजिटिव चाहिए था, तो पॉजिटिव कहां पर आ रहा है, -3 से +3, यानी इसका जो डोमेन है ये क्या बना, -3 से +3। अब यहां पर साइन क्या आना चाहिए, जो ब्रैकेट है वो क्या आनी चाहिए, क्लोज या ओपन। तो हमने देखा भाई यहां पर तो सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू तो यहां पर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी और ये भी दोनों तरफ ओपन इंटरवल आ जाएगा, अगर इक्वल्स टू आएगा तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका डोमेन। अब यहां पर देखेंगे जो इसका डोमेन आ गया वो -3 से +3 आया। अभी तक जो भी हमने डोमेन निकाले थे वो इन्फिनिटी तक जा रहे थे, तो ऐसे केस में जहां पर आपको इन्फिनिटी तक यहां पर डोमेन नहीं है, उस केस में आपको रेंज निकालने के लिए थोड़ा डिफरेंट तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिफरेंट तरीका क्या, यहां पर जो एफ एक्स है उसको मैंने मान लिया y, ठीक है, ये हो गया y, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आ गई 1/y², और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी 9 माइनस 1/y²। अब हमें ये पता है कि जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है। जो डोमेन है हमारा, डोमेन -3 से +3 के बीच में, यानी हम ये तो कह सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो 0 से तो बड़ी आनी आनी है। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी तो आनी ही आनी है, यहाँ पर ये कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है। अब यानी एक्स स्क्वायर की जगह अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करो 9 माइनस 1/y², तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो क्योंकि इसको मेरे को रब करना पड़ेगा। तो 9 माइनस 1/y² ये आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको इधर लेके जाऊँ या एलसीएम ले लूँ मैं इसका 9y² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसे आ जाएगा, और इस 1 को आप इधर ले जाएंगे, या आप इसको यहीं पर ही क्या करो, इसको फैक्टराइज कर दो, इसको आप लिख लो ऐसे 3y का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, तो वही a² माइनस b² की वैल्यू लगा दो, वो आइडेंटिटी लगा दो, ये आ गया।
अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इंटरवल्स बनाकर चेक करा था कि जैसे यहाँ पर भी हमने चेक करा, ऐसे आपको यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर वैल्यू आपकी ये पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो 9y² - 1 है, ये यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी कि 0 के बराबर ये कहाँ पर आएगी या फिर 0 से बड़ी कहाँ पर आएगी। तो अब यहाँ से क्या करो, y की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से y की वैल्यू 1/3 आएगी, यहाँ से y की वैल्यू -1/3 आएगी। अब जो इंटरवल है आपके, दो इंटरवल बन गए, तीन इंटरवल बन गए, -∞ से -1/3, और फिर 1/3 से -1/3 से ये हो गया, और 1/3 से आगे इन्फिनिटी तक हो गया। ठीक है, ये इंटरवल बन गए, ये -∞ हो गया, ये +∞ हो गया, यहाँ पर आ गया आपके पास -1/3, इधर आ गया +1/3। अब सेम काम वही करना है हमें, इंटरवल्स में चेक करना है कहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा। तो 1/3 मतलब 0.3 समथिंग हो गया। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं वैल्यू लेता हूँ तो मैंने 1 वैल्यू ले ली। अगर 1 को मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ देखो 3 - 1 2 आ जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। अब -1/3 से 1/3 पर हम जाते हैं अगर, तो इसमें वैल्यू ले ली हमने 0। 0 को आपको यहाँ पर रखना है, तो 0 - 1 और 0 + 1, तो नेगेटिव आएगा। यहां पर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहां पर fx क्या ले रहे थे हम, y। ठीक है, इसको इसी को y ले रहे हैं और इसी की हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं y, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट फंक्शन है, या आप कह सकते हो कि बिकॉज fx इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो आपको यहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका इंटरवल बस यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो रेंज हमारी बनेगी यहां पर 1/3 टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर बना। अब आप सोच रहे होगे सर कि अगर ये माइनस में नहीं हो सकता तो ये वाला इंटरवल फिर हमने क्यों लिया? भाई यहां पर जो वैल्यू थी -1/3 से +1/3 थी, तो अगर मेरा ये आंसर आता, सपोज मेरा ये आंसर आ जाता, तो उस केस में मैं वैल्यू -1/3 से +1/3 तक नहीं लेता, नेगेटिव वाली वैल्यूज को छोड़ देते। तो नेगेटिव वाली वैल्यूज को छोड़ने का मतलब क्या बना, अगर -1/3 इधर है, +1/3 इधर है, तो बीच में 0 भी आ गया, तो ये वाला जो पोर्शन है वो मैं छोड़ देता, ये मेरे आंसर में नहीं आता, आंसर में सिर्फ 0 से 1/3 आता। अगर ये हमारा आंसर बनता तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आप करो तो उसमें नेगेटिव वाला आंसर आए। तो जब भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रेंज निकालने वाले हो तो और y की वैल्यू आप निकालोगे, तो y अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर लेके ये चलते हैं कि भाई ये वाला जो फंक्शन है ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। अब ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो उसका स्क्वायर रूट भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स वो वैल्यू जो भी आएगी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर इसके बाहर कहीं साइन लग रखा हो, इसके बाहर अगर माइनस का साइन ऐसे कहीं लग रखा हो तो फिर माइनस में आएगी। फिर ये मत कहना कि सर वहां भी पॉजिटिव आएगी, इतनी बात तो मेरे ख्याल पता ही होगी आप लोगों को कि बाहर माइनस साइन है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ही आएगी। अब यहां पर ये मॉडुलस फंक्शन डिनोमिनेटर में यहां भी आपसे डोमेन और रेंज पूछ रहा है। अब यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन भी है, लेकिन साथ साथ आपको क्या दिया है, हम पर रैशनल फंक्शन है। तो यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x + 2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। बाकी आप इसमें कोई वैल्यू रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो डोमेन है इसका वो आ जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। -2 को छोड़कर आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर डालो, सारे आंसर हमारे वैलिड है। अब आते हैं इसकी रेंज पर। अब आपको पता है जो मॉडुलस फंक्शन है, अगर आपको कोई मॉडुलस फंक्शन दिया होता है तो इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करके हम दो फंक्शन बनाते हैं, एक -x और एक +x। माइनस कब बनाते हैं, जब x की वैल्यू <0 हो, और ये कब बनाते हैं, जब ये <0 हो। ठीक है, यहां पर =2 भी लगा देते हैं। अब यहां पर मॉडुलस ऑफ x नहीं है, यहां पर x + 2 है। तो ऐसे ही x + 2 फंक्शन को, अगर मेरे को फंक्शन x + 2 लेना है, इसको मैं g नाम दे देता हूं क्योंकि fx तो ये हो गया। ये फंक्शन मेरे पास अगर मॉडुलस x + 2 है, तो इस फंक्शन को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक x + 2 नेगेटिव में और एक x + 2 पॉजिटिव में।
ठीक है, नेगेटिव में कब आएगा, अगर हम यही कंसेप्ट फॉलो करें, दैट मीन्स x प्लस टू जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, और यहाँ से x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल्स टू मत लगाना, क्योंकि डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो इक्वल्स टू जीरो तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वही मैंने डोमेन यही वाला मैंने लिया ताकि आप इसको रिलेट कर सको। बिल्कुल आपको वैसे रखना है, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर आपको x प्लस टू रख देना है। अब यहाँ पर अगर इस वाली वैल्यू को हम लेते हैं तो डोमेन क्या बन रहा है, x लेस देन माइनस टू। इसी को थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, लेस देन माइनस टू, और इसके लिए क्या कर देता हूँ, x ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन माइनस टू। यानी x की वैल्यू जब लेस देन माइनस वन होगी, लेस देन माइनस टू होगी, तो हमारे पास ये फंक्शन होगा, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस टू होगी तो हमारे पास ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, और हम यहां पर डोमेन क्या कह रहे थे भाई, सारे रियल नंबर होंगे केवल माइनस टू को छोड़कर। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें, पूरा नंबर लाइन है, यहां पर माइनस टू है कहीं, तो ये माइनस टू बस ये वाली जो वैल्यू है ना ये नहीं होगी, बाकी इस तरफ जो भी वैल्यू है सारी होगी, इस तरफ जो भी वैल्यू सारी है। अगर इस तरफ जो वैल्यू आएंगी तो हमारा ये जो फंक्शन है ये बनेगा माइनस एक्स प्लस टू। यानी जो फंक्शन है हमारा दो तरीके से आएगा, या तो जब इसका मोड हम हटाएंगे तो ये माइनस एक्स प्लस टू आएगा, किस केस में, जब x की वैल्यू लेस देन माइनस टू होगी, और जो fx है ये प्लस में आएगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस टू होगी। इस वाले केस में अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये कैंसिल, तो आएगा हमारे पास माइनस वन। ठीक है, यहां पर जो आंसर है मैं यहीं पर ही लिख देता हूं, ये माइनस वन आएगा, और ये वाला आंसर आपका प्लस वन आएगा। यानी x की वैल्यू आप माइनस टू से छोटी कुछ भी पुट कर लो, आंसर माइनस वन आएगा। अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस टू से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आंसर प्लस वन आएगा। यानी और कोई आंसर आने का चांस ही नहीं है, या तो माइनस वन आएगा या प्लस वन आएगा। तो रेंज में आपको सिर्फ दो नंबर लिखने हैं, रेंज में आपको सिर्फ माइनस वन और प्लस वन लिखना है। ब्रैकेट नहीं लगानी वो वाली, ओपन या क्लोज नहीं लगानी, ब्रैकेट लगानी है, ब्रेसेस सेट बना दिया हमने। ये दो एलिमेंट है, बस ये दो ही वैल्यू आएंगी, इनके अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस वन से वन के बीच में जो भी वैल्यू है सारी आएंगी, नहीं, वो तब बनेगा जब आप ओपन या क्लोज ब्रैकेट लगाओगे। ये जो ब्रेसेस हम लगाते हैं, मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसका मतलब है ये सिर्फ दो वैल्यू हैं, दो एलिमेंट है बस, माइनस वन एंड प्लस वन। यही हमारा आंसर आएगा, इसके अलावा और कोई आंसर हमारा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब इस तरह की ब्रैकेट अगर लगी है तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताया था, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हो। अगर इस तरह से आप लिखते हैं वैल्यू, जैसे ये मान लो नंबर लाइन है, यहाँ वन है, यहाँ टू है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर वन, तो इसकी वैल्यू वन आएगी। अगर मैं लिखता हूँ 1.1 तो भी इसकी वैल्यू वन रहेगी। अगर मैं लिखता हूँ 1.9 तो भी इसकी वैल्यू वन ही रहेगी। यानी वन से स्टार्ट होकर जब तक ये टू पर नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा आंसर वन ही रहेगा। टू पे जैसे शिफ्ट होगा आंसर टू हो जाएगा, और टू से लेकर फिर 2.9999 तक हमारा जो आंसर है वो टू ही रहेगा। यानी जो भी वैल्यू आप लेना चाह रहे हो उससे पहले जो इंटीजर आता है वो हमारा आंसर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो जब ये कह रहा है कि भाई 3x माइनस फोर की जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है, 3x माइनस फोर की वैल्यू अगर मैं मान लो यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, यहाँ पर 6 ले लेता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है 3x माइनस फोर, तो ये यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है। 5 भी हो सकता है या 5 से बड़ी कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन 6 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 होते ही तो आंसर चेंज हो जाएगा। 6 होते ही तो आंसर चेंज हो जाएगा, तो 5 होगी या 5 से बड़ी कोई वैल्यू होगी, लेकिन 6 तक नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है मैं किसको कैसे लिखूं कि ये वाली जो वैल्यू है 3x माइनस फोर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 बट लेस देन 6। यहां पर इक्वल्स टू का साइन आप लगा सकते हो क्योंकि 5 के इक्वल ही हो सकती है, लेकिन यहां पर आपको लेस देन का साइन लगाना है क्योंकि 6 के इक्वल नहीं होगी। 6 के इक्वल क्यों नहीं होगी, क्योंकि 6 के इक्वल अगर ये हो जाती तो हमारा आंसर है जो ना 5 नहीं रहता, फिर हमारा आंसर फिर 6 बन जाता। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आपको अप्लाई करना। अब यहां से इसको सॉल्व करो, -4 हटाने के लिए इधर +4 कर देते हैं,
और इधर भी +4 कर देते हैं, ये 9 आ गया। अब 3 से आप इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ 3 रह जाएगा। तो यहाँ पर बस सॉल्व करना है, सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू बतानी है। अगर आपको ब्रैकेट्स में लिखना है तो ये 3 की तरफ क्लोज इंटरवल आ जाएगा, 10 की तरफ ओपन आ जाएगा। तो 3 से लेकर 10 तक ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, सॉरी 10/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 10/3। उसके बाद सेम यही काम हमें करना है सेकंड वाले पार्ट में। इसमें यहाँ -3 यहाँ चला गया, चलो यहाँ लिखेंगे। अब -3 आपके पास इंटरवल है, ये -3 है, तो इसके बाद जो वैल्यू आती है वो -2 है। तो ये माइनस में जब आएगी तो ध्यान रखना स्पेशली, कहीं आप ऐसे मत कर देना कि -3 से -4, -4 नहीं, उससे पहले इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, जो भी वैल्यू है पहले इंटीजर आना चाहिए। -4 तो इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये -3 से 2 तक के बीच में होगी। ठीक है, -2 की तरफ इक्वल नहीं लगाना, जैसे यहाँ पर आपको समझाया, -3 के साथ =2 का साइन लगा देना है। अब यहाँ से पहले तो आप क्या करो, इस 1 को हटाओगे, 1 को हटाने का मतलब है माइनस कर दो, तो यहाँ -4 हो जाएगा, -2x, और यहाँ पर हो जाएगा -3। अब ये जो माइनस साइन है इसको अगर हम हटाएंगे तो इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। यानी इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, पहले 3 को इधर लिख दिया हमने, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने उसको उल्टा कर दिया, उसको उल्टा कर दिया तो साइन को फिर दोबारा से उल्टा कर दिया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3/2 से लेकर +2 तक, तो आंसर आ गया 3/2 की तरफ ओपन और 2 की तरफ क्लोज। ये हमारा आंसर बना 3/2 से 2। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। अब यहां पर भी आपको एक रैशनल फंक्शन भी दे रखा है, लॉग फंक्शन भी दे रखा है, दो कंडीशन हो गई। तो लॉग फंक्शन में क्या होता है, अगर आप लॉग फंक्शन लिखते हो, ऐसे log x लिखते हो, तो ये जो x होता है ये हमेशा >0 होना चाहिए, क्योंकि log 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, log 1 हो सकता है, मान लो मैं log 1 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन अब यहां पर समस्या ये है कि >0 तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे पास यहां पर 1 आ जाए। तो ये दोनों कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, यहां पर ये वाली जो कंडीशन फॉलो करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो 3 - x है इसकी वैल्यू >0 होनी चाहिए। लेकिन भाई जब >0 होगा तो उसमें तो 1 भी तो आता है। तो इसमें आप जो रैशनल फंक्शन वाली प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से कि जो 3 - x है इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कंडीशन किस लिए, लॉग फंक्शन के लिए। लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन 0 से बड़े पर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा वैल्यू 1 आएगी, और log 1 0 के बराबर होता है। तो यानी हमें ऐसी कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है जिससे ये वाली जो वैल्यू है ये 1 के बराबर आ जाए। तो अब यहां से आपने निकाला, इसको उधर लेके जाओगे, माइनस कॉमन निकालोगे तो x की वैल्यू <3 होगी। यहां से हम निकालेंगे तो इस 3 को उधर लेके जाएंगे आप, -2 हो गया। तो x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू <3 तो होनी चाहिए। ठीक है, ये <3 हो गया, मान लो यहाँ 3 है, ये -∞ है +∞ है, तो ये <3 तो होनी चाहिए। इससे इधर की कुछ भी जा सकती है वैल्यू। ठीक है, लेकिन 2 जो यहाँ पर आ रहा था ये 2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या डोमेन बना, इसका डोमेन आ गया जी -∞ से 3 तक तो हो सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ लेस या ग्रेटर का साइन है, तो इसका मतलब दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगाना है आपको। ठीक है, तो -∞ से 3 तो होना चाहिए, लेकिन उसमें से आप 2 को छोड़ देंगे। तो अब बुक में इसी आंसर को उसने कैसे लिख रखा है, ऐसे आप लिखोगे ये भी ठीक है। अब बुक में वो क्या कर रहा है कि वो -∞ से 2 तक जा रहा है पहले ऐसे, फिर 2 को काउंट ना करके फिर वो 2 से 3 लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है। तो आप ऐसे लिखोगे ये भी ठीक है, और ऐसे लिखोगे ये भी ठीक है। हमने इसमें क्या करा, पूरा इंटरवल लिख दिया, उसमें से 2 को उड़ा दिया। इसमें हमने क्या करा, हमने -∞ से 2 तक लिखा, फिर 2 से 3 तक लिखा, लेकिन 2 की तरफ ओपन इंटरवल ही रखना है, ध्यान रखना, क्योंकि 2 को हमें काउंट नहीं करना है। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से लिख देना, आंसर आपका ठीक है।
देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन का मतलब आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ फाइंड नहीं करना, मतलब रेंज नहीं निकालना, डोमेन फाइंड करना है। अब डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू इसमें क्या क्या रख सकते हो। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट फंक्शन है और यहाँ भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, साथ में रेसिप्रोकल फंक्शन भी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को लेके चलते हैं। ये हमें पता है क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है तो 4 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ से 4 को मैं इधर ले जाता हूँ तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। अब माइनस हटाऊंगा तो साइन ये हो जाएगा। तो एक तो कंडीशन आपके पास ये आ गई। ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन पर आते हैं। यहाँ पर रेसिप्रोकल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर -1 है और वो रूट के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स स्क्वायर -1 आ रहा है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं लेना क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो सिर्फ हम लेंगे एक्स स्क्वायर -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है तो हमने इसके फैक्टर बना लेने, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं कई सारे। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से -1 आ जाएगी। ये बन गई आपकी नंबर लाइन, -1 और +1। इस पर चेक करो कहाँ पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब पॉजिटिव आएगी। तो 1 से इन्फिनिटी में जाएंगे तो वैल्यू मान लो 2 ले ली हमने, 2 यहाँ पर पुट करोगे, 2 यहाँ पर पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अगले पे जाओगे तो नेगेटिव आएगा, उससे अगले पे जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया डिटेल में, उसी तरीके को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल में हो रही है, इस इंटरवल में हो रही है। तो यहाँ पर आंसर बना हमारा -∞ से -1 फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये हमारा इस कंडीशन से आंसर बना। लेकिन हमें दोनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो पूरे क्वेश्चन में करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई इसमें अलग कर देंगे कुछ और इसमें अलग कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँगा कि x की वैल्यू 2 तो 2 तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, 2 यहाँ भी पुट करना पड़ेगा। तो यानी हमें इन दोनों से कॉमन आंसर निकालना है। अब ये क्या कहता है, जो पहली वाली कंडीशन है वो ये कहती है कि x की वैल्यू 4 से 4, यहाँ पर मान लो मैं 4 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पर ये इंक्लूड भी करनी है, इक्वल्स टू भी होगी तो यहाँ पर सर्कल हम डार्क कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी वैल्यू है -∞ तक, ये सारी वैल्यू आप इसमें ले सकते हो इस कंडीशन के हिसाब से। अब मैं इस कंडीशन पर आता हूँ, थोड़ा सा कलर कर देता हूँ चेंज ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पर कह रहा है -∞ से -1, तो यहाँ पर कहीं -1 है, यहाँ पर कहीं +1 है। तो यहाँ पर ये कह रहा है -∞ से -1, मतलब ये वाला आंसर हमारा पॉसिबल होगा। ठीक है, -1 को काउंट नहीं करना है। और 1 to ∞, मतलब यहां से हमारा आंसर यहां तक जाएगा। अब हमें अपने आंसर रखना क्या चाहिए, क्योंकि हमने जैसा अभी देखा कि भाई आंसर तो हमें कॉमन ही रखना पड़ेगा ना। x की वैल्यू मान लो अगर मैं यहां पर लेता हूं मान लो इसके बीच में मैंने कोई वैल्यू ले ली 0, तो 0 तो मेरे को यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, 0 तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पर अलग पुट करेंगे, यहाँ पर अलग पुट करेंगे। तो मतलब इनसे आपको अपना कॉमन आंसर निकालना है। तो कॉमन आंसर क्या बनेगा, जहाँ पर ये रेड और ग्रीन दोनों आ रहे हैं। तो रेड और ग्रीन दोनों कहाँ पर आ रहे हैं, देखो इस पोर्शन में आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रीन हो गया और ये रेड हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमारा आंसर क्या बना, फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से 4। 1 से 4 को लेना है इसलिए 4 की तरफ क्लोज लगा देंगे, 1 को नहीं लेना इसलिए उस पर ओपन रखना है। तो ये आपका डोमेन बनेगा -∞ से -1 और 1 से लेकर 4। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में भी ऐसे आपको दो फंक्शन है, एक लॉग में है और एक स्क्वायर रूट है। तो वही तरीका अप्लाई करेंगे, पहले इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, बाद में दोनों को मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि लॉग फंक्शन है तो ये कह रहा है कि भाई जो log 1 - x है, इसमें से जो 1 - x है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे हमने लॉग वाला क्वेश्चन पीछे भी किया था कि ये जो 1 - x आ रहा है इसकी वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है। तो यहाँ से 1 को उधर लेके गए,
साइन कॉमन निकाला तो ये आ गया, यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे तो x की जो वैल्यू है ये 0 नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि लेस देन 1 है लेकिन उसमें 0 नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या बना, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है। तो 1 से छोटी तो होनी चाहिए लेकिन 0 को काउंट नहीं करना, तो आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, फिर यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, 0 को छोड़ देंगे। ये इसके हिसाब से हमारा आंसर बना। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो ये कह रहा है कि जो x प्लस 3 है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 होनी चाहिए। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन बनी। अब इन दोनों कंडीशन को आपको मर्ज करना है, इकट्ठा करना है। तो ये पहली कंडीशन है, उसमें क्या कह रहा है ये कि भाई माइनस इन्फिनिटी से 0 तक होगा और फिर 0 से 1 तक होगा। और यहाँ पर कह रहा है मतलब इसमें हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक रहेगा, फिर 0 को छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक रहेगा। इसमें क्या आएगा, हमारी वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, -3 यहाँ पर कहीं आएगा, तो इससे बड़ी होनी चाहिए। तो इससे बड़ी तो इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकती है। तो अब दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो कॉमन पार्ट आपका ये वाला बनता है, ठीक है, -3 से 0 तक, 0 को काउंट नहीं करना है, ठीक है, और फिर 0 से लेकर 1 तक। तो हमारे पास जो इसका डोमेन है वो क्या बना, -3 से 0 फिर यूनियन 0 से 1, ये इसका डोमेन आएगा, ठीक है। और -3 को काउंट करना है, -3 को काउंट करना है तो क्लोज इंटरवल, क्योंकि -3 की तरफ इक्वल्स टू का साइन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कंपोजिट फंक्शंस पूछ रहा है। ये एफ एक्स ये दे रखा है, जी एक्स ये दे रखा है, एफ ओ जी, जी ओ एफ या जी ओ एफ, ये आप कैसे निकालते हैं। जी ओ एफ 2 बार दे दिया है तो यहाँ पर जी होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एफ ओ जी। एफ ओ जी फंक्शन का मतलब होता है कि एफ, इसको ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स। अब यहां पर आप जी एक्स पुट करो, जी एक्स क्या आपका 2x + 3। अब यानी जो फंक्शन एफ एक्स है उसमें x की जगह पर आपको रिप्लेस क्या कर देना है, 2x + 3। जैसे मान लो मैं लिखूंगा भाई मुझे फाइंड करना है f2, तो क्या करूंगा, इस 2 को जो f फंक्शन है इसके अंदर पुट कर दूंगा, यहां पर x की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर -2। ऐसे तो करते हैं, लेकिन अब यहां पर 2 नहीं है, यहां पर 2x + 3 है, तो इस 2x + 3 को आप यहां पर पुट कर दो। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना, तो a का स्क्वायर 2a भी करोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 +9 -2, तो आंसर आ गया 4x² 12x + 7। ये तो बन गया एफ ओ जी। अब आ जाओ उसके बाद जी ओ एफ। तो जी ओ एफ में होता है जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखेंगे। तो पहले आपको यहाँ एफ एक्स पुट करना है, तो एफ एक्स है x² -2। अब जो जी फंक्शन है उस जी फंक्शन में x की जगह आपको ये रख देना है। तो जी फंक्शन में क्या है, हमारे पास 2x है, तो 2 × x की जगह आपको ये रख देना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x² -4 + 3, यानी आंसर आ गया 2x² -1। तो ये तो बन गया आपका जी ओ एफ। उसके बाद आ जाते हैं हम एफ ओ एफ। तो एफ ओ एफ का मतलब हो गया एफ ऑफ एफ एक्स। तो आपको एफ एक्स रखना है x² -2। अब फिर दोबारा आपको एफ फंक्शन यूज करना है और x की जगह पर x² -2 रखना है, x की जगह पर x² -2 रखना है। यहां पर ये जो x है इसकी जगह x² -2 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर -2। ये हो जाएगा x की पावर 4 -4x² + 4 -2, तो x की पावर 4 -4x² प्लस में 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं फिर GOG पर। तो GOG यानी दोनों g फंक्शन रखने हैं आपको, ऐसे लिखेंगे। तो gx क्या है 2x + 3।
अब जो g फंक्शन है उसमें x की जगह आपको क्या रख देना है, 2x प्लस 3 रख देना है। इस फंक्शन में x की जगह पर 2x प्लस 3 रख देना है, और जो बाद में प्लस 3 लिखा हुआ है वो अलग है। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 6 प्लस 3, यानी आंसर आ गया 4x प्लस में 9। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही आज की जो क्लास है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको इसके सारे अच्छे से एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालना है, अक्सर इसमें प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, लेकिन इस वीडियो के बाद आई थिंक आपको डोमेन रेंज अच्छे से निकालना आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।